और एक समथिंग इस टाइप का था, ठीक, यही वाला। देखो ये इनफाइनाइट लेंथ के हैं, कैसे हैं, इनफाइनाइट लेंथ के आपके क्या हैं, जो स्ट्रेट पाथ है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। ये सर्किल है, रेडियस कुछ भी ले लो, ये ले लो, आर ले लीजिए, क्या कंसीडर किया था, एक ही आर, ये ले लीजिए, ठीक, इनफाइनाइट लेंथ का। करंट आपका आई फ्लो हो रहा है, करंट जो है इसमें से आई करंट पास आउट हो रहा है, ठीक, करंट जो पास आउट हो रहा है क्या है आपका, आई है। कंडीशन क्या पूछा गया है बेटा, इसके सेंटर पे नेट फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो फील्ड जो आपका होता था, बोला जाता था अगर जो लाइन है, ठीक, पॉइंट वो लाइन जो है ना एक्सिस पे लाई करता, तो उसकी वजह से उस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू स्ट्रेट पार्ट की वजह से 0 हो जाता, ठीक। देखो अब ये वाला जो लाइन आपका आया है इधर वाला, ये तो देखो सेंटर को ही मीट कर रहा है, लेकिन ये वाली लाइन सेंटर को नहीं मीट कर रहा है, ये तो इसके परपेंडिकुलर है ना, ये तो परपेंडिकुलर है। तो एक आपका लो इनफाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से उसके वन एंड पे जो हम लोग फील्ड फाइंड लेते थे वो, और दूसरा आपका हो गया ये जो पार्ट आपका है, ठीक है, उसकी वजह से आपका फील्ड, दोनों का हम लोग सम करके रिजल्टेंट फील्ड आपको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से जो आप निकाल रहे हो, तो करंट की वैल्यू जब आप निकालेंगे, यानी कि फील्ड जब निकालेंगे, तो मान लो इसकी वजह से हम लोगों ने V1 लिया इस पोर्शन की वजह से, इसे V2 ले लो, इसे V3 आप ले लो, ठीक, V1 V2 क्या है, V3 है। अब ये जब हम निकालेंगे रिजल्टेंट फील्ड, नेट फील्ड एट सेंटर O, कैसे चल यार, नेट फील्ड एट सेंटर कहाँ, ओ, मान लो सेंटर आपका वो है, ओ पे अगर आपको नेट फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नेट फील्ड एट सेंटर ओ पे निकालना है, तो बी की जो वैल्यू होगी बेटा, वेक्टर फॉर्म में, चूंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी B1 प्लस B2 प्लस क्या B3, पहले हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, फिर मैग्नीट्यूड लिखते समय जो भी साइन रहेगा वो आप कंसिडर कर लेते हो, ठीक बेटा। इस वाले पार्ट की वजह से चूंकि इनफाइनाइट लेंथ है और लाइन उसी लाइन यानी पॉइंट उसी लाइन पे लाई कर रही, तो फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो B1 की जो वैल्यू होगी ये 0 होगी, B1 तो 0 होगा क्योंकि उसी एक्सिस पे लाई कर रहा है इसलिए। B2 की वजह से देखो फील्ड इनवर्ड आएगा, B2 यानी ये जो पोर्शन आपका है सर्कुलर पार्ट है, उसकी वजह से राइट हैंड पाम रूल लगा दो, तो फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ होगी, तो इसकी वजह से जो फील्ड आपका होगा वो इनवर्ड होगा। इसकी वजह से जो करंट ऐसे आ रहा है ऐसे फिर जा रहा है बेटा, अब इसकी वजह से देखो फील्ड किधर आएगा, आउटवर्ड आएगा, यानी कि B2 इनवर्ड है, B3 क्या है आपका, आउटवर्ड है। B2 इनवर्ड है और B3 कैसा है आपका, आउटवर्ड है। तो यहाँ B की जो वैल्यू होगी ये हो गया B1, B2 की वैल्यू इसकी वजह से निकालो, तो हम लोग ने लिखा था फार्मूला क्या था सर्कुलर पार्ट की वजह से, अब जो पूछ रही थी ही बताए, खड़ी हो जाओ। अगर सर्कुलर पार्ट की वजह से निकालोगी तो क्या आएगा, हाँ ये पूरे सर्कुलर पार्ट की वजह से है, जी नहीं, अब सर्कुलर पार्ट की वजह से किसी सेगमेंट से हम लोग निकालते तो फार्मूला क्या लिखा था, म्यू नॉट आई बाई 2r। अच्छा ये सही बताया या गलत, याद है, कौन याद करेगा बेटा, मम्मी तुम्हें बना बना के खिलाती है कि बिटिया पढ़ लो, और याद कौन करेगा, हाँ जी सही है पक्का जी, इन्होंने बोला म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर, यही बोला है ना, हाँ जी हाँ तब सही है, अरे वो कुछ भी ले लो, रेडियस वही है, ए से दिखा दो, आर से दिखा दो, जी सही है गलत, अच्छा पता कैसे चलेगा बेटा, अगर पता करना हो तो कैसे पता चल सकता है, हाँ याद करेंगे, वो दिन कब आएंगे, सुनहरे पल कब आएंगे जब आप याद करोगे। आज देखो नया साल आ गया अपने कैलेंडर के रिकॉर्डिंग, है ठीक, तो कुछ हम लोग अच्छा करना सीखें, है ना भाई। देखो भविष्य में अच्छा तभी होगा जब प्रेजेंट अच्छा करेंगे, ठीक। तो मान लो जो गए समय वो तो चला गया, उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, अभी जो पास हो गया वो तो गया, पास्ट था, ठीक। प्रेजेंट सुधारेंगे तो फ्यूचर क्या करेगा, सुधरेगा, तो हमें प्रेजेंट को क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। अब प्रेजेंट को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आपका सबसे बढ़िया सुधार का तरीका है क्या, मेहनत करिए, है ना,
क्योंकि देखो माँ बाप आपको व्यवस्थाएं दे सकती हैं, सरकार ने भी व्यवस्थाएं दी है, ठीक है, लेकिन पढ़ना किसको है? आप ही लोग को। ठीक भाई, आप इसी चीज़ के लिए हमारे यहाँ आते हो, हम पैसा लेते हैं। यहाँ सरकार क्या कर रही है? आपको वही चीज़ फ्री में दे रही है। बात अलग है कि सिस्टम अलग अलग है, यहाँ का सिस्टम अलग है, वहाँ का अलग है, लेकिन ये है कि पढ़ा तो हम ही लोग रहे हैं भाई। जितना समय मिलेगा उतना यहाँ पढ़ाएंगे। वहाँ दूसरे गार्डिंग रहता है, अपने गार्डिंग पढ़ाया जाता है, ठीक, वहाँ रोज़ चलता है। यहाँ पे वो तो सिस्टम अलग है, लेकिन पढ़ाया यहाँ भी जा रहा है ना। तो चीज़ें आपको मिल रही हैं, वही चीज़ आपको फ्री में मिल रही हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में लेकिन अब मेहनत करना, इसके लिए ना तो मम्मी पापा कर सकते हैं, ना तो घर के और कोई मेंबर कर सकते हैं, ना तो कोई भाई बहन कर सकता है। पढ़ना आपको है तो मेहनत आप ही को करना पड़ेगा, है ना। तो जी मतलब किसी सेगमेंट की वजह से, सर्कुलर पार्ट है उसकी वजह से हम लोग फार्मूला बनाया था। थीटा बाई 360 होता है। हाँ जी, ये सही बताई? खड़े हो जाओ देवी जी, सही बताया कि नहीं गलत इन्होंने? हैं? फिर से सुना दे बेटा। ऐसा इन्होंने बोला। हाँ जी, आप सही बोलो गलत? आप भैया अपने क्षेत्र से अकेले हो आज? हाँ अच्छा, आप पूरे साइकिल के लिए लेते तो बेटे चलिए ठीक है, लोग ने बताया, लेकिन सबको सही बताना चाहिए, है ना। सभी का क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ठीक है जी देवी जी, ठीक। जैसे पढ़ते हो तो थोड़ा ऐसा पढ़ो यार, याद रहे वो चीज़ें, जब ज़रूरत पड़े तो हो जाए। पता रहा आपने गन लेके चलते हैं और पता रहा उसका क्या, जब सामने वाला अटैक करने आ रहा तो कह रहे अभी हम इसको सही करेंगे, तब उसके बाद फायर करेंगे, ठीक। तो हमेशा क्या होना चाहिए? रेडी। कभी भी कोई चीज़ पुटअप हो तो वो तुरंत रिकॉल हो जाए, और रिकॉल तभी होता है जब आप बार बार चीज़ों को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, ठीक। बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे बेटा, तभी टाइमली आपको रिकॉल हो पाएगा। नहीं तो कभी कभी आप देखो एग्ज़ाम बहुत सारा आपने दिया है, अभी पीछे दिया होगा बोर्ड का एग्ज़ाम, बाकी चीज़ें, तो कहते हैं अरे उस समय दिमाग में नहीं आया, लेकिन ये वाला था, होता है ना कि उस समय तो आ ही नहीं रहा था, अभी देखो ये ऐसे ही था। तो ऐसा भी बहुत सारी कंडीशन बनती है, तो उस समय ठीक, हाँ हाँ वो होता रहेगा। तो उस केस में वो तभी दूर होगा जब आप क्या करेंगे? चीज़ों को बार बार क्या करेंगे? रिवाइज करते रहेंगे, ठीक। तो उसको ऐसा कर लीजिए गलत ना होने पाए, ठीक। तो उस कंडीशन में जो है, अगर ऐसा कोई चीज़ है जो पॉइंट है, देखो दो चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ हमारा बार बार मिस हो रहा है, ठीक, उसके तो चार्ट बना लो। क्या बना लो? चार्ट बना लो, ठीक। और वो चीज़ जो ऐसे हर सब्जेक्ट का, जैसे कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बार बार आपको मिस होती हैं, बार बार होती रहती हैं, ठीक, और उसे हम बार बार रिवाइज, पूरे सब्जेक्ट को बार बार उतना क्विकली नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हर सब्जेक्ट के, जैसे फिजिक्स हैं फार्मूले हैं, केमिस्ट्री के फार्मूले हैं, बायोलॉजी के बहुत सारे टर्म्स आपके होते हैं, बहुत सारे ऐसे कुछ रिलेशन है बॉडी पार्ट से, तो वो चीज़ें क्या करिए, ऐसे चार्ट बना लीजिए, ठीक। वो आता है ना 10-5 रुपये का चार्ट, ऐसे चार्ट बना लीजिए और उसको जहाँ पढ़ते हैं वहीं पिन कर लीजिए, ठीक। इतनी बार वो आपके सामने, जैसे बैठना शुरू करिए एक बार ऐसे ऊपर से नीचे तक उसको देख लीजिए, ठीक। फिर पढ़िए, फिर उसको देख लीजिए। जब ये हो जाए कि अब ये परफेक्ट हो गया, ये भूलेगा नहीं, तो चार्ट को हटाइए, दूसरा चार्ट बना के अगला वाला पोर्शन का उसको फिर लगा दीजिए, और उसको फेंकिए नहीं जो बना के रखे हैं, ठीक। बीच बीच में 2-2 दिन के लिए टांग दिया करिए, कि जिससे फिर से दोबारा क्या, ऐसा नहीं आपने अभी हमें 15 दिन लगातार देखे एकदम परफेक्ट हो गया, 6 महीना छोड़ दिए फिर गायब हो गया, तो वो फिर चीज़ें आपको रिवाइज करनी रहेंगी। ऐसे ऐसे चार्ट आपको एग्जाम का क्या 25-50 तो बन जाए, और लास्ट में वही 25-50 फिर रिवाइज करके चले जाइएगा, वो सब सही हो जाएगा, ठीक। अब एक बार अगर आप किताब देखो, इतनी मोटी किताब रोज़ हम नहीं पलट सकते सारी चीज़ें, ठीक। और ना ही हर चीज़ हमें ऐसा है कि हर चीज़ मिस होती हैं। तो जो चीज़ें लगे कि बार बार हमारी गलत हो रही है, बार बार हमारा मिसिंग हो रहा है, उन चीज़ों को क्या करिए, हाथ से। और मोबाइल के ज़माने में मत जिए, मोबाइल सिलेक्शन नहीं कराता है, मान ली यूनिवर्सल है, ठीक। मोबाइल से ना पढ़ने सिलेक्शन होना है, और ना ही मोबाइल के क्या देखने सिलेक्शन होना है।
जब तक कॉपी किताब और पेन अपने हाथ से नहीं रहेगा, जैसे आप ही ले लो, नोट ये है, कॉपी है। अब आप इस कॉपी को जब पढ़ोगे तो जितना जल्दी आप रिकॉल कर पाएंगे उतना बुक को पढ़ोगे तो रिकॉल नहीं कर पाओगे। अब मोबाइल पढ़ोगे तो गायब हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए जो चीज़ें अपने हाथ से लिखी होती हैं, ठीक, वो जल्दी याद भी होती हैं, जल्दी समझ में भी आती हैं। वही चीज़ दूसरे के नोट ले लेंगे, आप उतना क्लियरली आपको नहीं प्रॉपर्ली उतना समझ में आएगा, या उतना जल्दी आप रिकॉल नहीं रिवाइज नहीं कर पाओगे जितना अपने हाथ से लिखा हुआ रहता है। तो जो नोट्स की परंपरा है ये इसीलिए है, नहीं तो प्रिंटेड फॉर्म में किताब नहीं मिल रही यार, क्या जरूरत नोट बनाने की। ठीक है, आजकल तो बहुत सारे शॉर्टकट में भी नोट्स किताबें आ रही हैं, ठीक है, जो आप नोट्स बनाते हैं उस टाइम में भी मिल रही हैं, बशर्ते वो इफेक्टिव नहीं होगा जो आप अपने ओन हैंड राइटिंग में करेंगे, ठीक। तो ये जो परंपराएं आपको बनाई गई थी वो इसलिए थी। बात अलग है, आजकल मार्केटिंग है, हम एक PDF भेजेंगे, सारे आपको क्या ना लिखना पड़ेगा ना कुछ ना, लेकिन वो PDF में रह जाएगा, वो आपके दिमाग में नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा इस तरह से करिए कि आपको पढ़ना है, सिलेक्शन आपको लेना है, ना तो हम बेचने वाले को प्रोडक्ट लेना है, ना ही क्या दूसरे को लेना है। तो आपको कैसे सही लग रहा है, कैसे आप समझ पा रहे हो, कितना रिकॉल कर पा रहे हो, वो अपने अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। और पढ़ने के तरीके होते हैं जिससे आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें ग्रैप्स करके रख सकते, स्टोर कर सकते हैं। बाकी आप ऐसे पढ़ते रहेंगे उड़ता रहेगा, पढ़ते रहेंगे उड़ता रहेगा, तो फिर क्या मतलब निकलेगा, ठीक। तो हर सब्जेक्ट का जो ऐसा चीज़ हो जहाँ आपको मान लो हर चैप्टर के 2-4 फार्मूले ऐसे मिलते हैं जहाँ हमारा बाबा कंफ्यूज करता है, उनको लिख लो यार, ठीक। एक सब्जेक्ट का एक जैसे चार्ट आपने बनाया तो उससे पता है 4-5 चैप्टर आराम से आ जाते हैं जो मेन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे, ठीक। अब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, वहाँ दूसरे थोड़ी दिखाना, आपके सामने लगा इतना रहे कि आपको दिख जाए, हाँ वो पढ़ मिलने में आ जाए, ठीक। अब वो चीज़ें रहेगी बार बार आपके सामने से पास होंगी, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब आज बताया गया, आप 3 महीना आपने छोड़ दिया तो वैसे 0 हो जाएगा फिर, ठीक। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक पढ़िए, और जो किताब होता है ना जब आप पढ़ते हैं तो इसको बहुत सुंदर बचा के रखने की जरूरत नहीं है। जहाँ लगे हाँ ये चीज़ें बाद में हमें रिवाइज करते समय देखनी है, वो चीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो चीज़ें लगे हाँ यहाँ से हमारा बार बार क्या मिस होता है या बार बार ये हमें लर्निंग पॉइंट है, उससे क्या करिए अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, तब वो चीज़ें याद रहती है बेटा। क्या हुआ जी? कौन? क्या हो गया, कोई बीमार है? किसका? कैसे? चलो ठीक, बता के चला करिए आप लोग भी, और भाई लोग तो जरूर बोल दीजिए, क्योंकि वो सब जब गाड़ी पे आते हैं ना तो देखते हैं कितनी उसमें ताकत है, ठीक, तो पता लगता है वो गड़बड़ हो जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमारे वजह से ही गलती हो, सामने वाले को भी हो सकता है, आप बड़े आराम से चले दूसरा ठोक दिया, लेकिन 80% केस में कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार होते हैं, ठीक। तो अपने बच के रहेंगे तो चांसेस घट जाएंगे, और अपने भी उसी स्पीड में जितना पड़ोसी जाता तो फिर, ठीक। तो इसलिए गाड़ी को अपने क्या ज़रूरत के अनुसार ही यूज़ करिए, ऐसा नहीं कि अब वो है तो जितनी उसकी जान है उतना निकाल लेंगे। अभी कभी कभी यहाँ रोड पे चलते हुए नजर आ जाते हैं 80 की स्पीड 90 की स्पीड में इस रोड पे चलते हैं लोग, अपने तो जाएंगे दूसरों को भी ले जाएंगे, ठीक। और घर वाले भी नहीं सोचते कि मेरा बेटा कहाँ कैसे चलता है, उसको भी आप जब नहीं करते हैं, ठीक। चलो देखो, तो B2 के लिए लिखेंगे बेटा, इसके लिए जब इस पार्ट के लिए करोगे तो आपका μ0/2 I बाई हमने रेडियस को A से लिखा है, थीटा बेटा ये जो थीटा बनाएगा ना ये कितना आएगा 270, तो सेगमेंट की वजह से आप लेते θ/360, जब डिग्री में लेते थे तो थीटा की वैल्यू 270 अपान कितना 360, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेकिन जब आप इसी को रेडियन में बदल लेंगे, किस में बदल लेंगे, इसी को अगर आप रेडियन में बदलते हैं तो रेडियन में जो वैल्यू होता है पाई का होता है 180 का पाई होता है, तो 3/2 पाई हो जाएगा। ये क्या आएगा 3π/2 अपान कितना 2 पाई, अपान कितना हो जाता था, देखो पाई पाई कट गया, ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तब भी आप 270/360 जो कर रहे थे वो भी 3/4 आता है, ये भी 3/4 ही आएगा, किसी में रखेंगे तो रिजल्ट हमारा सेम मिलेगा, ठीक। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, नेट वैल्यू आ जाएगी, देखो ये 3 आप मल्टीप्लाई हो गया तो 3/2 2 जा 4, और ये 2 नीचे आ गया तो 8, अरे भाई 2 2 जा 4 2 जा 8, 3/8 μ0 I अपान कितना, अभी ये वाला तो बचा रह गया, रुक जाओ, अपान कितना हो गया ये A, ठीक। और यहाँ वाला जो सेगमेंट था बेटा ये, अब देखो इसकी वजह से फील्ड अंदर है और इसकी वजह से फील्ड क्या होगा
बाहर। तो अगर इसे हम लोग प्लस ले रहे हैं तो ये वाला क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे। एक को प्लस एक का साइन माइनस लेंगे क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। तो किसी इनफाइनाइट लेंथ की वजह से आपने फील्ड लिखा था, उसका फार्मूला कितने लोग बताओगे? हाँ, इनफाइनाइट लेंथ की वजह से उसके वन एंड पे आई बाई आर या ए लेंगे तो आई बाई ए ले लेंगे, ठीक। और बीच में लेते थे तो म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई आर, या म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 आई बाई आप लिखे थे आर या ए, ठीक। बैठो, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान कितना 4 पाई आई बाई ए हो गया। ये हमारा यहाँ पे हमने इसलिए माइनस लिया क्योंकि ये अब आपका इनवर्ड है और ये वाला किधर है, आउटवर्ड है। अब देखो यहाँ वैल्यू जो आएगी, ये म्यू नॉट अपान आ गया बेटा कितना 4 पाई आई बाई ए। देखो कॉमन क्या मिल रहा है हम लोगों को, म्यू नॉट आई बाई 4 ए कॉमन हो जाएगा, आएगा ना। देखो म्यू नॉट आई अपान यहाँ से 4 और ए ले लो, यहाँ से म्यू नॉट आई अपान 4 ये हो जाएगा, ठीक। ये कॉमन हो जाएगा तो कॉमन कर लो म्यू नॉट आई अपान 4 ए, ब्रैकेट में क्या लेंगे आप, ठीक, कितना 3/2 यहाँ बचेगा और यहाँ क्या बचेगा बेटा 1 अपान पाई। अब देखो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। अरे भाई इसकी वैल्यू 3.14 रखेंगे ना, तो इसमें से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, स्मॉलर आएगी इससे। और जब स्मॉलर आएगी इसका मतलब नेट फील्ड का जो डायरेक्शन आपका होगा वो इनवर्ड होगा। तो बी की वैल्यू जो आपके हो गए म्यू नॉट आई अपान 4 पाई 3/2 माइनस 1 अपान पाई, ठीक। तो ये चीज़ आपकी होती है, यहाँ से हम लोग डिनोट कर लेते हैं क्या नेट फील्ड की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे नेट फील्ड जो आपका होता है वो इनवर्ड होगा। नेट फील्ड किधर होगा, इनवर्ड होगा। तो नेट फील्ड का डायरेक्शन जो आपका होता है वो इनसाइड होता है बेटा। नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, इनसाइड होता। तो यहाँ से दिखा देते बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 ए बैक 3/2 माइनस 1 अपान पाई। क्लियर है। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से आप डिनोट कर लेते हैं कैसे होगा क्या होगा, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। दिस इज द वी, ठीक हो गया। और किसी कोई डाउट करेंगे, किसको कौन सा डिग्री में लिखना हो, डिग्री में रखो चाहे उसमें रिजल्ट दोनों सही आएगा बेटा। अरे जब डिग्री में लिखते थे तो यहाँ से आप लिखोगे तो फार्मूला आता था म्यू नॉट अपान 2 आई बाई ए इंटू कितना थीटा बटे 360। तो थीटा 270 हुआ ना और ये 360 है। देखो 9 से काट दो, 9 क्या 93 जा 270, 94 जा कितना 360, फिर 4 से यहाँ 2 में मल्टीप्लाई करो तो 80 तो आएगा। रिजल्ट में नहीं कोई चेंज होता है। अगर रिजल्ट में चेंज होता तरीके कैसे अलग अलग यूज करेंगे, गड़बड़ कहीं कर दिया होगा। हो गया नहीं तो डिग्री में रखिए तो 360 लीजिए और पाई में रखिए तो 2 पाई लीजिए, ठीक हो गया बेटा। कौन सा बेटा, कॉन्सेंट्रिक हटाए बेटा, लिख लिया। कॉन्सेंट्रिक का कंडीशन वो पता है तो सर दिया तो था ऐसा कुछ यार, कि नहीं दिया था। ये हो गया है पूरे का कंप्लीट। अरे तो इससे हो गया, नियम लगाते कंप्लीट पे बेटा, लेकिन इसके लिए आपको सोर्स करंट का अलग अलग देना पड़ेगा, ठीक। तो अगर हमारा दोनों में सेम डायरेक्शन में है तब तो ऐड होगा, दोनों डायरेक्शन अपोजिट होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक। तो सेम वाला करे अपोजिट वाला ले बेटा, तुम्हारी मर्जी यार। अपोजिट वाला ले लो। मान लो इसके रेडियस ए है, इसके रेडियस बी है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट कितनी है I2 है। अगर करंट सेम सेम है, जैसे सोर्स अगर मान लो यहाँ से हमने लिंक कर दिया करंट के सोर्स, अगर दोनों का करंट सेम सेम है, ठीक, तब उस कंडीशन में अंदर वाला जो होगा उसकी वजह से हमेशा फील्ड की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। लेकिन करंट अगर अलग अलग है तो डिपेंड करेगा करंट और रेडियस के रेशियो पे। तो यहाँ पे लिखेंगे बी की वैल्यू जो सेंटर पे होगा, देखो दोनों की, इसकी वजह से अंदर इसकी वजह से बाहर। तो सपोज कर रहे तो इसकी वजह से B1 है और इसकी वजह से कितना है B2 है। तो B1 अंदर और माइनस कितना B2, अपोजिट हो गया ना। तो एक की वजह से बाहर एक की वजह से अंदर, इसलिए साइन हमने नेगेटिव ले लिया। दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो करंट दोनों सेम डायरेक्शन में मिलेगा, तो उस केस में हम लोग पॉजिटिव लेंगे।
तो B1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई ए, I1 बाई ए, और दूसरा होगा माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 I2 बाई कितना B। देखो म्यू नॉट बाई 2 कॉमन है बेटा, ब्रैकेट में I1 बाई ए माइनस I2 बाई क्या B। तो B की वैल्यू आपकी हो गई म्यू नॉट अपॉन 2 I1 बाई ए माइनस I2 बाई क्या हो जाएगा B के बराबर होगा। ठीक, B की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 I1 बाई ए माइनस I2 बाई क्या हो जाएगा B के बराबर होगा। तो 5, 6, 10, 20 हजार जो भी है, नियम हमेशा ऐसे ही लगेगा। भाई हमने मान लो 2 ठो और कर दिया होता, तो जिसका बाहर की तरफ है उसे बाहर ले लो, जिसका अंदर की तरफ है उसे अंदर ले लीजिए। नहीं, डायरेक्शन आपको देख के करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे कर लेगी। अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होगा, वो बिना डायरेक्शन देखे आप प्लस माइनस नहीं कर सकते हो। हाँ, बात ये अलग है कि फाइनली प्लस बाहर आएगा कि अंदर आएगा, वो उनके मैग्नीट्यूड के बेस पे डिसाइड। नहीं, किसको प्लस किसको माइनस, ठीक, आप उसको इंडिकेट करना पड़ेगा, जिसको मानेंगे उसे इंडिकेट करना। जैसे हमारा B1 क्या है, अगर हम ऐसे करें B1 प्लस B2, तो यहाँ पे हमें क्या B1 की वजह से इनवर्ड था दिखाना पड़ेगा, B2 की वजह से क्या है आउटवर्ड दिखाना पड़ेगा। तो आउटवर्ड है, एक को हमने ले लिया, एक को इनवर्ड ले लिया। आप किसी को आप प्लस माइनस कर देंगे, लेकिन वहां आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कौन सा ज्यादा है। जैसे यहाँ पे इफ यहाँ लिखना पड़ेगा इफ I1 अपॉन ए ग्रेटर देन I2 अपॉन B, देन B की जो वैल्यू होगी वो किधर होगा, B नेट जो आपका होगा वो इनवर्ड होगा। ठीक, और यहीं पे इफ I1 बाई ए लेस देन I2 बाई क्या है B है, देन क्या आएगा B रिजल्टेंट या नेट B जो आएगा वो आउटवर्ड आएगा। और दोनों अगर बराबर हो गए तो नेट फील्ड 0 हो जाएगा। ठीक, तो वहां कुछ भी अगर ये दोनों करंट अलग अलग हैं और दोनों के रेडियस अलग अलग है तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। ठीक, लेकिन अगर करंट सेम है, रेडियस केवल अलग है, तब तो सर्टेन है, तब अंदर वाले को वेस्ट फील्ड हमेशा ज्यादा रहेगा, बाहर वाले को हमेशा कम रहेगा, अगर दोनों करंट सेम फ्लो कर रहा तो। ठीक हो जाएगा भैया। तो ये चीज़ आपकी होती कि अगर अलग अलग कंडीशन आपको दी गई है तो वहाँ पे क्या फील्ड मिलेगा, डायरेक्शन क्या मिलेगा, उसके बेस में हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा किसी सेगमेंट की वजह से, और बार बार क्वेश्चन भी आपको पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे, हेडिंग करो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a solenoid, magnetic field along the axis of a solenoid, along the axis of a solenoid बेटा, मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a solenoid। अगर कोई सोलेनॉइड है तो उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा उसके अलांग, ठीक, वो हम लोग लेते हैं। देखो सोलेनॉइड क्या होता है समझ लो, अगर किसी इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर, यानी मोस्टली हम लोग कॉपर वायर लेते हैं, अगर किसी इंसुलेटेड क्या किसी पाइप अगर हम उसको क्या कर दें वाइंड अप कर दें, तो उसी टर्म को हम लोग कहते हैं बेटा सोलेनॉइड कह लेंगे। क्या बोलेंगे उसी को, सोलेनॉइड कहते हैं। जैसे ये है, मान लो नॉन कंडक्टिंग है, इस पर हमने एक तार को लपेट दिया, जैसे स्प्रिंग होता है ना, आपने ऐसे बाइंड कर दिया, ठीक, तो एक टर्मिनल से करंट इंटर करेगा, दूसरे से लीव करेगा, तो ये जो अरेंजमेंट आपका होगा वो आपका सोलेनॉइड कहलाता है। और हम लोग वो इंसुलेटेड वायर लेते हैं जिससे दोनों जो वायर है ना, कहीं अगर साथ साथ में लिपटे हैं तो एक दूसरे को टच ना करें, टच ना करें। जैसे वायर है, मान लो ये जो वायरिंग के लिए आप यूज कर रहे हो, ये भी इंसुलेटेड है, ऊपर से देखो कवरिंग है ना, तो उसको आप लपेट दीजिए, तो बिहेवियर कैसा हो जाएगा, वो एज ए सोलेनॉइड जैसे हो जाएगा। ठीक, तो कोई इंसुलेटेड वायर को किसी नॉन कंडक्टिंग अगर हम लोग रॉड पे क्या कर दिया जाए, रैप्ड कर दिया जाए, तो जो अरेंजमेंट आपका होता है उसी को टर्म दिया जाता है सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक, तो लाइक अब कंडीशन ये है कि लेंथ जो आपका होता है वो इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में लार्ज रखा जाता है। ठीक है, अब अगर एग्जैक्टली आपको दिखाना है तो हम लोग नीचे वाले को इस तरह से कर लेंगे, एक मिनट, या डायरेक्ट कर लिए जैसा कहिए। एक साइड वाला आपको दिखेगा, अगला साइड वाला आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, रुक जाओ।
जो साइड नीचे से आएगा बेटा वो हमें दिखेगा नहीं, ऊपर वाला पोर्शन क्या करेगा आपको दिखेगा। ठीक, इसी अरेंजमेंट को हम लोग सोलेनॉइड कह लेते हैं। क्या कहेंगे इसे? सोलेनॉइड कह लेते हैं। ठीक, ऐसे टर्न होता है ना, तो नीचे से जो जाएगा तो दिखेगा नहीं, फ्रंट वाला आपको क्या करेगा दिखाई पड़ेगा, तो इसी को हम लोग सोलेनॉइड कह लेते हैं। अगर इसमें लेंथ आपकी सोलेनॉइड की आपकी एल है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सपोज दैट कैपिटल एन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कैपिटल एन है, तो पूछा क्या जाता है कि उसके सेंटर पे जो फील्ड आपका होगा नेट फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो डिटरमाइन करना होता है। तो लिख लीजिएगा, हिटिंग क्या है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सोलेनॉइड। ठीक, सपोज दैट अगर रेडियस हम लोग ले रहे हैं सोलेनॉइड का, वो आप ले लो, कंसीडर कर लो आर है। अगर हम लोग रेडियस की बात करते हैं बेटा, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड सपोज दैट कितना है आपका आर है, आर आपका रेडियस ऑफ सोलेनॉइड है, लेंथ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे एन है। ठीक, इसके सेंटर पे नेट आपको फील्ड की वैल्यू निकालनी है, सेंटर पे नेट फील्ड की वैल्यू क्या निकालनी है, इन दोनों टर्मिनल की वजह से, मान लो ये लेंथ है, सेंटर है, सेंटर पे नेट हमें क्या करना है फील्ड की वैल्यू कितनी होगी निकालनी है। सपोज दैट एक साइड से आपका कितना है एंगल जो बना रहा है, ठीक है अल्फा है, दूसरे साइड से सपोज दैट हमारा कितना है बीटा है। एक साइड से बनने वाला एंगल टोटल अल्फा है, दूसरे साइड से बनने वाला एंगल कितना है आपका बीटा है। तो अल्फा और बीटा अगर आप ले लेते हैं, ठीक, तो एक तो तरीका ये होता है कि हम यहीं पे दिखा दें, एक तरीका होता है दूसरा, हम दूसरा एक अरेंजमेंट दिखा दें, एक साइड से इंटर कर रहा है और एक साइड से आपका क्या हो रहा है लीव आउट हो रहा है, उसके टर्म में दिखा लिया जाए, तो वहां से थोड़ा सा क्लियर करो तो यही बना दे या तो अलग से बना दें, अलग बना दें, इतना समझ आए तो यही बना दें, नहीं तो अलग से बनाएं, हैं अलग से बना दें, मतलब फिर से बनवाएगी। अच्छा इसको बना लो, हाँ क्या हुआ, तो आप लोग बनाओ फिर, बना तो है जी, ऐसे बना लो क्या दिक्कत है। अरे कोई अरे ऐसे ऐसे नहीं कर बेटा, रुक जाओ कहाँ गया, रैप नहीं करना है, ऐसे ऐसे क्या, जैसे मान लो ये वायर है ना, ऐसे ले लो, ठीक, एक साइड से यहाँ से उठाओ, जैसे यहाँ से उठाओ ऐसे ला के ऐसे छोड़ दो, ठीक, फिर ये नीचे जाएगा यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से उठाओ फिर ले जाके ऐसे छोड़ दो, क्या दिक्कत है यार। बना, अब ऐसा बनाओ कि दिख होगी जाए जी, हाँ माइक्रोस्कोप ना लाना पड़े, हाँ जी, 2 कलर यूज कर ले बेटा, पाइप अलग वायर अलग, हैं सब एकदम ऐसा कलर लगाइए कि वो दिखे ही ना रात में, हैं इधर कम खाया पिया था, इधर ज्यादा खा पी लिया, बराबर बनाओ। लिखिए, लिखना, if a solenoid having if a solenoid having if a solenoid having capital N, if a solenoid having capital N turns, capital N turns, having capital N turns and length length L, our radius capital R,
रेडियस कैपिटल आर, रेडियस कैपिटल आर, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड इज आई, फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड इज आई। अब एक चीज ध्यान रखना, जिधर करंट इंटर करेगी, ठीक, वहां पे फील्ड इनवर्ट, जिधर से इमेज आउट होगी वहां पे फील्ड क्या, आउटवर्ड रहता है। तो एक साइड इनवर्ट होता है, दूसरी साइड आउटवर्ड रहेगा, ठीक। जैसे आपको बोला गया था ना एंट्रेंस के टर्म में, क्या इनवर्ट क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज है, ठीक, तो करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल जैसे, क्लॉकवाइज है तो क्या साउथ पोल जैसे, तो वहाँ फील्ड वही इनवर्ट और आउटवर्ड के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। समझ जाएंगे इतने से ना एंगल, चलो ठीक, तो अलग से नहीं लिखा रहे हैं, फिर नीचे लिखिएगा क्या लिखा है, करंट लिख लिया, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड इज आई, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड इज आई। अगर करंट जो फ्लो हो रहा है सोलेनॉइड से वो हमारा कितना है, आई है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड इज आई। अगर करंट आपका जो पास आउट हो रहा है वो हमारा कितना है, आई है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड इज आई, लिखिएगा, हो गया, करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड इज आई, लिखिए। देन एंड कर लो, एंड एंगल subtended, angle subtended at the point P, मान लो यहाँ सेंटर पॉइंट P लिया, at point P from both ends alpha and beta respectively, then magnetic field at point P is given by देखो, अब जब आपने बोर्ड में पढ़ा होगा बेटा वहाँ डेरिवेशन भी आपको बताया जाता है, ठीक, और अब डेरिवेशन चूंकि यहाँ ना टाइम होता है उतना, ना तो उतनी ज़रूरत है, तो b की जो वैल्यू आपकी होती है b इक्वल टू, कितने लोग फार्मूला याद है वैसे, अगर मान लो एंगल जो सस्टेन कर रहा है अल्फा बीटा है, फाइनाइट लेंथ का आपका सोलेनॉइड लिया है, एक टर्मिनल से एंगल अल्फा है, दूसरे टर्मिनल से एंगल बीटा है, करंट उसमें से आई फ्लो हो रही, नंबर ऑफ टर्न्स आपके n है, तो फील्ड का फार्मूला क्या मिलेगा पॉइंट P पे, और कोई लोग, फील्ड का फार्मूला क्या होता है, चलिए अच्छा आप पहले बता दो। सोलेनॉइड है, हाँ बस गड़बड़ कर देगा, हाँ जी, म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक बेटा, म्यू नॉट एन आई अपान टू, ब्रैकेट में आता है बेटा कितना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये साइन है बेटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये बेसिक रिलेशन आपका होता है उसके पॉइंट P पे नेट फील्ड की वैल्यू क्या होगी जो अल्फा बीटा हो रहा है, यहाँ पे लिया जाता है बेटा इफ L जो लेंथ लिया है मच ग्रेटर देन R, ठीक, एंड पॉइंट इज लाई एट मिड पॉइंट, पॉइंट P लाई एट मिड पॉइंट, चलो पॉइंट P इज लाई एट मिडिल ऑफ सोलेनॉइड, अगर जो मिड पॉइंट आपका है सोलेनॉइड का पॉइंट P वहां पे प्रेजेंट हो तो बेटा इस केस में हम लोग अल्फा, और ये बहुत लार्ज है मतलब इनफाइनाइट कंसीडर कर लो, जब बहुत लॉन्ग होगा तो ये जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो अल्फा बीटा बढ़ता जाएगा ना, तो उससे हम π/2 ले लेते बेटा, मतलब इनफाइनाइट लेंथ कंसीडर कर लो, ठीक। तो जब L की वैल्यू मच ग्रेटर देन R है तो सोलेनॉइड के तो अल्फा इक्वल टू बीटा, और यही इक्वल टू हम लोग लेते बेटा π/कितना 2, π/2 मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री, π/2 है बेटा,
तो 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो यहाँ से B की वैल्यू आप निकालोगे तो B की वैल्यू आएगी म्यू नॉट n इंटू आई अपान 2 साइन 90 प्लस साइन 90, दोनों 90 90 हो गया तो 112 और ये 2 गया तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई के बराबर हो गया। यानी कि इनफाइनाइट लेंथ का अगर सोलेनॉइड है, ठीक, इफ लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड विल बी इनफाइनाइट यानी वेरी लार्ज, ठीक, देन फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड विल बी B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। कुछ कंफ्यूजन है क्या? खड़े हो जाओ। अरे बेटा ऐसे ले, जैसे इसको हमने बहुत बड़ा ले लिया, कहाँ ले लिया, बहुत बड़ा ले लिया, ऐसे बहुत बड़ा, ठीक। अगर थोड़ा सा मोटा पतला हो गया है, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट, जैसे अगर ये इतना ही बड़ा होता, ओए होए गड़बड़ हो गया यार, तो ये भी उड़ाई दे, रुक जाओ यार। अगर हम ऐसे कंसीडर कर लें बेटा कि मान लो पहले लेंथ इतना रहा होता, इतना लेंथ रहा होता, ये सेंटर पे हम लोग एंगल ले रहे हैं कहाँ पे, तो यहाँ से मिलाओगे तो अल्फा, सॉरी अल्फा इधर हो, अल्फा ये यहाँ से अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया, हुआ ना। अब इसी को अगर हमने बहुत लंबा ले रहे हैं, ये तो ये फाइनाइट ही है, इनफाइनाइट नहीं है, तो इसको ले जाके आपको वहाँ कहाँ मिलाना पड़ेगा, यहाँ कहीं मिलाओगे, ऐसे इसको ले जाके कहाँ मिलाना पड़ेगा, यहाँ से मिलाओगे, यहाँ से मिलाओगे तो एंगल बढ़ता जाएगा बेटा ना, और जब इनफाइनाइट में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 90, क्या हो जाएगा 90 90 हो जाएगा, ठीक। चलो नोट कर लीजिए, B इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई के बराबर हो जाएगा। यानी कि इनफाइनाइट लेंथ का जो सोलेनॉइड होगा उसके सेंटर पे जो फील्ड होगा वो डिपेंड करेगा उसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू पे और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पे, ठीक। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना फील्ड ज़्यादा होगा, जितना करंट वहाँ से ज़्यादा पास आउट होगा उतना आपका फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक। क्या आयन इनकम करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड या वो आई, ज्यादा करते हैं। तो अब प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, आई बढ़ा रहे हो एन की वैल्यू कम करोगे, दोनों का प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगी, दोनों प्रोडक्ट घटेगा तो फील्ड घटेगी। अब कितना किसको बढ़ाया कितना घटाया इस पर भी डिपेंड करेगा ना। जैसे करंट 1 यूनिट बढ़ाया, अब पता लगा नंबर ऑफ टर्न्स आधा कर दिया, तो कैसे बात बनेगी। तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करके इसको ज़्यादा बढ़ाया या कम घटाया, ठीक है ये चीज़, ठीक। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। करंट अगर फ्लो कर रहा है, करंट हमारा क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है, तो उस केस में वो फील्ड की वैल्यू को क्या करेगा जनरेट करेगा, ठीक। यहाँ पे ऐसा डिस्क्रिप्शन बहुत नहीं है, फिलहाल ज़्यादातर हम लोग डीसी यूज़ करते हैं वन डायरेक्शन फ्लो के लिए, ठीक। हो गया बेटा, तो ये केस आपका होता है, नीचे ही लिख लो दैट इज the net field at the center of a net field, net magnetic field है, field मतलब यहाँ magnetic है, net field at the center of a solenoid of infinite length, at the center of solenoid of infinite length, solenoid of infinite length, solenoid of infinite length is, solenoid of क्या लिखा आपने, infinite length is depends, solenoid of infinite length is depends, solenoid of क्या लिखा आपने, infinite length is depends, ठीक। किस पे डिपेंड करेगा, solenoid of infinite length is depends on
on number of turns in the solenoid, number of turns in the solenoid, number of turns in the solenoid, and current flowing through the current flowing through या current passing through, जो भी कर दो, current flowing through the solenoid, current flowing through the solenoid. इसका सेकेंड पार्ट कर लेना. ये तो लिखा था, ये फीएल मच मच ग्रेटर देन लिखा था ना. सेकेंड पार्ट करना बेटा इसी का. पॉइंट लिखिए, लिखिएगा. अगर जो पॉइंट है ना P वो एक एंड पे हो, किसी एक किनारे पे हो, तो लिखना if point P is present at one end of the solenoid, point P is present at one end of the solenoid, point P is present at one end of the solenoid, present at one end of the solenoid, point P is present at one end of the solenoid. अगर एक एंड पे आपका सोलेनाइड के पॉइंट P is present at one end of the solenoid, देन एक एंड पे होगा बेटा, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया, तो अल्फा तो 0 हो जाएगा, बीटा 90 हो जाएगा. तो लिखिएगा अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 90 डिग्री. सो बी की वैल्यू, बी एंड पे जब आप लेंगे तो एंड पे लेंगे म्यू नॉट अपान कितना 2I/A. ए लिया था, लिया था, तो चलिए I/A कहाँ गया, रुक जाओ बेटा. बी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट NI अपान 2 साइन कितना, ये क्या है बेटा, सेंसर यहाँ गड़बड़ है, ले लो. साइन 0 प्लस साइन कितना 90. साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक, 0, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1. तो बी एंड पे जब आप लेंगे म्यू नॉट NI अपान, और ये जो था ये BC का लो, सी फार क्या सेंटर ले लो, ठीक. सेंटर पे म्यू नॉट NI है, और एंड पे लेंगे बेटा उसका आधा हो जाएगा, हाफ म्यू नॉट NI हो जाएगा, या म्यू नॉट NI/2. यहाँ पे थोड़ा देर देखो चला, उस समय सेंसर इसका गड़बड़ हो रहा था. कर लेंगे. तो ये केस आपका होता है, अगर हम कहीं एंड पे ले रहे हैं तो कंडीशन क्या बनेगी, इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक. अब निकाल लेंगे किसी सेगमेंट वगैरह की वजह से क्या होगा, सोलेनाइड हुआ तो क्या होगा. एक टर्म आता भी तो फिलहाल हटा दिया गया है. पहले हम लोग पढ़ते थे टोराइड, ठीक. उसी को एंडलेस सोलेनाइड कहते हैं. अगर सोलेनाइड के दोनों एंड को ऐसे बेटा मिला दिया जाए तो एक सर्किल बन जाएगा ना, ठीक. उसे तो एंडलेस सोलेनाइड कहते हैं, यानी टोराइड, ठीक. तो टोराइड जो आपका होता है वो एंडलेस सोलेनाइड है. अभी तो फिलहाल सिलेबस से उससे क्या रिमूव कर दिया गया है. रिलेशन ऐसे ही बनता है, म्यू नॉट क्या NI के बराबर आता है, ठीक. लेकिन कंडीशन क्या हो रहा है वहाँ पे, यहाँ दोनों फ्री एंड है, वहाँ दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है. देखो इसमें दिया है, नहीं हटा दिया यहाँ से भी, अभी सिलेबस से हटा दिया गया है, तो फिलहाल इन्होंने भी अपना हटा ही दिया है. बट ये है कि पहले हुआ करता था टोराइड, ठीक. हाँ बेटा, हाँ क्वेश्चन एक लिख लो, लिखिए, इनकी किताब से ही बोल दिया जाए.
एक चीज़ थोड़ा सा और, हाँ देखो रुक जाओ, एक चीज़ और हम लोगों ने चेंज नहीं किया सर। टोटल टर्न कितना लिया था आपने? कैपिटल एन, यल के लेंथ कितना लिया था? यल। तो यहीं पे एक चीज़ लिख लो, यहाँ पे हमें वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जो हम लोग यहाँ पे फार्मूले में यूज़ करते हैं ना, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं। क्या लेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म में लेंगे। अगर पर यूनिट लेंथ है, ये तो टोटल टर्न हम लोगों ने एन लिया था ना, कैपिटल एन, तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, एन पर यूनिट लेंथ तो लिया नहीं है, या तो यहीं यहाँ जहाँ एन लिया है तो यहाँ पे टर्न्स पर मीटर या पर यूनिट लेंथ, तो वही बात बन जाएगी। और नहीं तो चेंज कर लो, हैं यहीं पे कहीं लिख ले फार्मूले में, वेर एन ए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, लिख लो यहीं पे वेर, नहीं कंफ्यूजन होगा। वेर एन नंबर ऑफ टर्न्स, TURNS है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर इसी को स्मॉल एन से दिखाएंगे बेटा, तो हाँ उसी की जगह क्या ले लेंगे आप? स्मॉल एन ले लीजिएगा। ठीक, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट क्या है? लेंथ है। तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर दीजिएगा, कंफ्यूजन ना हो। हाँ, एन बाई एन ले लेते हैं। अगर एन जो है यहाँ पे टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते तो स्मॉल एन बराबर तब लिखते, तो स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई क्या ले लेते? एल ले। तो जहाँ जरूरत रहेगी टोटल टर्न होगा, टोटल लेंथ दिया रहेगा, वहाँ पे हम लोग एन बाई एल लेंगे। ठीक, क्या लेंगे? एन बाई एल कर लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, लैंग्वेज जरा एक बार दिखा दो, कहीं ऐसा तो नहीं किसके टर्म में लिखा था, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सोलेनाइड हैविंग एन टर्न, जैसे यहाँ लिखा ना, ये सोलेनाइड हैविंग एन टर्न, यही पर यूनिट लेंथ कर लो, वहीं कर लो पर यूनिट लेंथ। एन टर्न, जहाँ लैंग्वेज लिखा है सोलेनाइड हैविंग एन टर्न पर यूनिट लेंथ, वहीं कर लेना बेटा। हो गया? एन टर्न पर यूनिट लेंथ। अब क्वेश्चन लिखिए। लिखो, ये सोलेनाइड इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये सोलेनाइड इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग and have, ये सोलेनाइड is 20 सेंटीमीटर long and have 100 tons and have 100 tons। देखिए, it carries 1 ampere current, it carries 1 ampere current। ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनाइड, मैग्नीट्यूड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनाइड, फाइंड मैग्नीट्यूड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनाइड। फाइंड मैग्नीट्यूड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनाइड, निकालिए। ऑप्शन नहीं है, लगाइए। तुक्का मारोगे? इसमें कौन सा ऑप्शन जी, जब न्यूमेरिकल है? हाँ, अरे आप क्या कर लो, म्यू की वैल्यू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू 10⁻⁷ होता है, तो म्यू की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा।
जल्दी करिए। फोर पॉइंट 10⁻⁷। हाँ बेटा, हमें फील्ड चाहिए था सेंटर पे, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू, अब स्मॉल एन कैपिटल एन जो भी लिख लो, एन आई, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी पर मीटर आप लेंगे, ठीक। तो म्यू की वैल्यू जो है वो आ जाएगा बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन की वैल्यू क्या दिया गया है, 100 टर्न्स है 20 सेंटीमीटर में, तो 20 सेंटीमीटर में 100 टन है तो 1 मीटर में कितने होंगे, तो 100 टन है कितने 20 सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में आएगा अपान 20/100, इसको मीटर में बदलो तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, 10,000 बटे 20 से भाग दे लो, कितना आएगा 500। स्मॉल एन की वैल्यू 500 आएगा। पर मीटर कितने टर्न्स आपके होंगे वो स्मॉल एन लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो गया इंटू 500 इंटू करंट कितना दिया है 1 एम्पियर। अब देखो बेटा 5 4 जा 20 हो गया, 2000 इंटू 10⁻⁷ इंटू पाई के वैल्यू होता 3.14, यहाँ से 3 जीरो हटाओ तो ये पावर बचेगा -4 बचेगा, और 2 से गुणा कर दो, 2 4 जा 8, 2 n जा 2, 2 3 जा 6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला या वेबर पर मीटर। कहाँ से गड़बड़ सड़बड़ हो गया, 2 कहाँ से आ गया जी 2 के टर्म में, हैं भाई 20 सेंटीमीटर में 100 टन है ना, तो 1 मीटर में कितने टन होंगे, तुम 1 सेंटीमीटर में कर ली होगी, पर मीटर ऐसा ही यूनिट लेंगे ना, पर मीटर में कितने टर्न्स होंगे उसे हमें काउंट करना पड़ेगा, ठीक। और यूनिट लेंथ उसे कहेंगे यहाँ पे। कैपिटल एन, कैपिटल एन क्या कह रहे हो, कैपिटल एन क्या है, जैसे आपको जो दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर में कितना है 100 टन है, और हमें पर मीटर निकालना है, तो पर मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हुआ ना, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हुआ, तो 100 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 100 गुणे 100 बटे कितना, 1 जीरो कट गया, 2 से 5 बार जाएगा, अब 5 से गुणा करोगे तो 500 नहीं आ जाएगा, 500 टन पर मीटर, क्या हो गया 500 टन पर मीटर हो गया। आप लोगों ने किया होगा 100 बटे 20 बराबर 5, ठीक, तो 500 की जगह पे क्या आ गया 5, इसीलिए पावर गड़बड़ हो गया होगा। हाँ वो भी करना पड़ेगा बेटा, हाँ लेकिन यार यल मीटर में हो, यल किस में हो मीटर में हो भाई। आप चूंकि जो एन की वैल्यू ऐसे स्मॉल एन से हम दिखाते कैपिटल एन बाई यल, अब एन की वैल्यू टोटल हम लोगों ने कितना लिया 100, कितने में एल को मीटर में बदल लो तो 20 मीटर 0.2 ही हुआ ना, अब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1000 हो जाएगा, 1000 बटे 2 तब भी कितना आएगा, चाहे जैसे बदलो यार मर्जी आपकी है, ठीक। अब कर लेंगे ये तो सोलेनॉइड के पर कैसे आपने वहाँ पे क्या निकालेंगे फील्ड निकालेंगे, ठीक। हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए बोला था बेटा, कई रूट्स दिए जाते हैं, जैसे आपका सबसे बेस्ट एंड क्या
सिंपल रूल, जो सबसे आसान और ना गलत होने वाला, राइट हैंड पाम रूल निकालने का सबसे आसान तरीका यही है, आप इसी से निकालेंगे। दूसरा, आपने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ा होगा या स्क्रू रूल पढ़ा होगा। जो स्क्रू ड्राइवर होता है, अगर हम रोटेट कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन में अगर मूव करा तो वो जो आपका जिस साइड से फिंगर अंदर जाएंगे उधर फील्ड अंदर, जिधर से बाहर आएंगे उधर फील्ड बाहर की तरफ होता है। ठीक, तो रूल्स आपके कई हैं बेटा, लेकिन हम लोग जो लगाएंगे बेटा वो राइट हैंड किसके, पाम रूल से ही क्वेश्चंस को क्या वहाँ पे डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे, फील्ड जब भी हमें निकालना होगा। ठीक, और मल्टीपल अगर आपको रिंग है तो उनकी वजह से आप क्या करेंगे, फील्ड निकालना आपको 2 3 बता, जैसे 2 है वैसे 4 होगा 6 होगा, चाहे जितने होंगे आपके कॉन्सेप्ट आपके वैसे यूज होंगे, कर लेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया डिफरेंट केसेस में हम लोग फील्ड की कैसे निकालेंगे, क्या होगा वो चीज़ें आपकी यहाँ से रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा, एम्पियर्स लॉ पढ़ा है, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ किसी ने पढ़ा बेटा? एम्पियर्स लॉ क्या है, व्हाट इज एम्पियर्स लॉ? एम्पियर्स लॉ, कोई लोग? आपने गॉस लॉ पढ़ा था। ठीक, जैसे हम लोगों ने क्या गॉस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, नेट जो फ्लक्स पास आउट हो रहा है क्लोज इंटीग्रल क्या, ठीक है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट या A इंटू डी एस के बराबर होता था। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे किसी क्लोज लूप की वजह से नेट करंट जो वहाँ से पास आउट होगा, ठीक, वो म्यू नॉट टाइम ऑफ नेट क्या फील्ड इंटू डी एल, बी इंटू डी एल इंटीग्रल बी डी एल के बराबर होता है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, उसे कहा जाता है बेटा एम्पियर्स क्या लॉ कह लेते हैं। तो हेडिंग कर लीजिएगा, अभी उतना काम हो जाएगा तब बाद में एप्लीकेशन कल हो पाएगा। लिखिए एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू this law, according to this law, लाइन इंटीग्रल ऑफ, लाइन इंटीग्रल मतलब ठीक है, अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, around any closed path or R circuit, around any closed path R circuit, around any closed path or circuit is equal to mu naught times the, is equal to mu naught times the total current, mu naught times the total current crossing the area, total current crossing the area, total current crossing the area bounded by the, crossing the area bounded by the, crossing the area bounded by the closed path, bounded by the closed path, bounded by the closed path provided the electric field, provided the electric field, provided the electric field inside the loop electric field inside the loop remains constant,
नीचे लिखिए दैट इज, या 10 कर लो, 10 इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू इंटीग्रल, या वेक्टर फॉर्म में लिखो, ऐसे लिख लो कोई बात नहीं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई जो लेंगे बेटा ना, जो हम लोग आई लेंगे वो नेट आपका जो करंट उसमें से पास आउट हो रहा है, ठीक, उसकी वैल्यू लिया जाता है, ठीक। जैसे वहाँ नेट चार्ज लेते थे ना, वहाँ पे क्या लेते थे हम लोग, नेट चार्ज, क्यू इन अपन एप्सिलॉन नॉट कहते थे। तो क्यू इन जो होता था रिजल्टेंट चार्ज होता था, अगर प्लस माइनस में है तो उनका डिफरेंस लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो, ऐसे का करंट मान लो, पेन दो जरा, 2-3 ठो पेन दे दो अलग अलग कलर का, दूसरा कलर दे बेटा, ये भी ब्लैक है, ब्लैक नहीं कुछ और दे दो, ये दे दो बस, नहीं तो हो गया, लाओ ये पकड़ लाओ, अलग कलर है। जैसे मान लो ये अलग अलग बेटा पेन है ना, मान लो सपोज दैट ये अलग अलग वायर हैं, अलग अलग क्या है, वायर है। अब इनमें करंट पास आउट हो रहा है, ठीक, करंट क्या हो रहा है आपका, पास आउट हो रहा है। अब सपोज दैट हमने क्या किया, एक आध के डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, मान लो रिवर्स कर दिया, तो जो नेट करंट होगा, मान लो 4 एक डायरेक्शन में, एक उल्टा हो गया, तो इनका ये अगर प्लस ले रहे तो ये माइनस करना पड़ेगा ना, तो नेट जो करंट वहाँ पे रिजल्टेंट करंट पास आउट होगा पूरे कॉम्बिनेशन से, ठीक, वो लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या प्लस, अगर कोई उसमें अपोजिट में है तो उसे क्या कर लेंगे आप, माइनस। तो रिजल्टेंट करंट आपका होना चाहिए म्यू नॉट इंटू आई, यहीं पे ले लेते नेट, नेट मतलब उनका सम, ठीक, तो म्यू नॉट नेट के बराबर होगा, तो यहाँ से दिखा लेते, या इसी को सिंपली जब हम लोग कह लेते बेटा, तो आर सिंपल के टर्म में कह लेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट हो जाएगा, ठीक। इसी को हम लोग आर कह सकते हैं, आर बी इंटू एल, डी एल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई कितना, नेट के बराबर हो जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई, इंटीग्रेशन डी एल का किया तो क्या हो गया, पूरी लेंथ एल हो गई, तो वी इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट हो जाएगा। तो इसी को कह लेते बेटा कौन सा लॉ, एम्पियर्स लॉ, ठीक। नीचे लिखिएगा, बोले देखिए, दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड, दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड, दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड only under following conditions, only under following conditions, this equation can be used only under following conditions, this equation can be used only under following conditions, ठीक, this equation can be used only under following conditions। पहला, at every point of the closed path, पहला पॉइंट लिखना, एट एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज्ड पाथ है, ऐसे बी पैरेलल टू डी एल, यानी कि फील्ड और जो लेंथ है वो दोनों कैसे हो आपके पैरेलल, बी पैरेलल टू डी एल हो गया। दूसरा, द मैग्नेटिक फील्ड has the same magnitude, the magnetic field has the same magnitude at all places, having same magnitude at all places on the closed path, on the closed path, तो सभी जगहों पे आपका क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए बेटा, ठीक, मतलब फील्ड वेरिएबल नहीं हो। हम लोग जैसे चूंकि वी डॉट डी एल किया ना, वी इंटू एल, यानी जहाँ तक वो लाई कर रहा है वहाँ तक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो सेम है, तब तो हम अप्लाई कर पाएंगे। अगर वेरिएबल है तो उस कंडीशन में फिर हम लोग यूज़ प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है क्राइटेरिया, उसके बेस पे हम लोग यहाँ से
रिप्रेजेंट करते हैं क्या होगा कैसे होगा। ठीक, अब हाँ बेटा, जैसे ऐसे ले लो, कोई ग्रुप आप वायर हो, सिंगल हो, जो भी है। ठीक, जैसे तार आप छील लो एक ना, तो ढेर सारे उसमें वायर होते हैं, तो करंट जो पास आउट हो रहा है तो एक पूरा वो उस इनक्लोज जो सरफेस ले रहे हैं ना, पूरा सब उसी के अंदर से आ रहा है ना, तो उन सभी का सम आप कर लीजिए। अगर उसी में से हो तो मान लो 4-6 वायर लिया, कुछ नीचे जा रहा है कुछ ऊपर जा रहा है, तो उनको आप अपोजिट कर लीजिएगा। जनरल वे में एक ही डायरेक्शन में होता है, बट कभी अगर रिवर्स दे रहा है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा रिजल्टेंट निकालने के लिए। ठीक, तो ये चीज़ें आपकी होती है, उसके बेस पर हम लोग यहाँ से डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग करिएगा, आगे हैं। ठीक, देखिए एम्पियर्स, ऐसे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ कर लो, कल कराते हैं बेटा सर आगे। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ,